अनुप्रिया जी, आपने घोषणाएं तो दो जबरदस्त कर दी। महिलाओं को 35% आरक्षण, वो भी डोमिसाइल, आरक्षण पहले से ही था लेकिन डोमिसाइल कर दिया। लेकिन ये मांग तो युवाओं की थी, युवा लगातार हर हफ्ते प्रदर्शन कर रहा था। अब आपने आयोग बना दिया, अब आयोग में उनकी सुनवाई होगी, उनकी परेशानियां सुनी जाएंगी और ना जाने कब जाके फैसला होगा। तो आपने सोचा कि जो शॉर्ट है महिला, जो वोट बैंक रहा है, उसी पर दांव खेलें। सरकार नर्वस है। आपने अपने वक्तव्य में और आपने चर्चा में यह कहा कि हड़बड़ाहट में सरकार कर रही है, पर आपने अपने ही शब्दों में कहा देती जी कि ये तो पहले से लागू था, बिहार में 35% आरक्षण। ये लागू किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। और मैं थोड़ा और पिछले जाऊंगी, 2005 में जब बतौर मुख्यमंत्री जी ने बिहार को संभाला, जो कि महिला अपने आप में एक पिछड़ी है, क्योंकि बिहार की स्थिति इस तरह से थी। और आज भी अगर हम देश के अन्य राज्यों में देखें और बिहार में भी देखें तो महिलाओं की अपनी एक समस्या है। लेकिन महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए बिहार में 50% का आरक्षण दिया गया पंचायती राज्यों में। उसके बाद लगातार बेटियों को शिक्षित करने के लिए पोशाक योजना है, साइकिल योजना है, उनकी शिक्षा दीक्षा को मजबूत करने के लिए पहले तो स्कूलों की जो संख्या है, हर स्कूल को बनाया गया, हर पंचायत में स्कूल को बनाया गया, फिर बच्चियां वहां तक जा सके, उनका उनका मनोबल बढ़ सके, इसीलिए कन्या उत्थान योजना के तहत 10वीं पास करने पे, 12+2 पास करने पे, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 की राशि मिलती है। तो लगातार नीतीश कुमार जी महिलाओं को सशक्त करने के, जो आपने अब कहा कि युवा मांग कर रहे थे, देखिए बिहार में फिर कह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिला सशक्तिकरण, महिला के विकास की जो रेखा खींची है, ये शायद ही किसी ने कल्पना की होगी और शायद ही सोचा होगा इसको कि भाई ऐसा भी कुछ बिहार में करना चाहिए। क्योंकि एक तरह से बिहार में जिस तरह से अपहरण का उद्योग था, महिलाएं उठा ली जाती थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था बिहार में 2005 के पहले। लेकिन उस विकास की रेखा को बदल के नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त किया। हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। वोटरों कहने का मतलब है कि पूरा बिहार हमारा परिवार है और बिहार कैसे विकास की मुख्यधारा में जुड़ पाए, इसलिए हमने किया। तो कोई घबराहट में नहीं है, पहली बात, कोई घबराहट में नहीं हुई है। यह हमारी लगातार चली आ रही योजनाओं को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में पलायन है और युवा जिस तरह से अगर हमारे यहाँ ठहरे, हमारे युवा यही शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि आपको ये जान के आश्चर्य होगा अदिति जी कि बिहार में 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई 10 रुपए में हो रही है। तो आप बिहार सरकार लगातार बच्चों को यही रोजगार मिले, यही वो स्वावलंबी हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। अनुप्रिया जी,